सभी को नमस्कार। मैं इवान वित्तीय जेडी हूँ। आज हम स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं काफी समय से निवेश कर रहा हूँ, 2014 से। हालांकि पहले मैं सहज ज्ञान पर ही भरोसा करता था, जबकि आज मैं सक्रिय रूप से सीख रहा हूँ। 2016 से लगभग हर साल मैं अपने ज्ञान में एक वर्ष में $2000 से अधिक का निवेश कर रहा हूँ। अपनी स्थिति योग्यता में सुधार कर रहा हूँ। आज मैं रूसी कानून के तहत एक योग्य निवेशक हूँ और मैं एक निजी निवेशक अकादमी में भी पढ़ाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बाजार के बारे में बात करते हैं। आज इसका प्रतिनिधित्व विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जैसे कि खनन और दांव लगाना, विभिन्न टोकन, स्मार्ट अनुबंध और व्यापार, और विभिन्न तरीकों से निवेश आकर्षित करना, आईसीओ, एसटीओ, आईईओ इत्यादि के माध्यम से। शुरुआती लोगों को यह बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन आइए इस पूरे बाजार की कल्पना एक फल बाजार के रूप में करें। कल्पना कीजिए कि आप एक फल बाजार में आए हैं और आप विभिन्न प्रकार के विभिन्न फलों को देखते हैं और आप नहीं जानते कि क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, क्या स्वादिष्ट है। आप इस बाजार में सबसे स्वादिष्ट पके फल लेना चाहेंगे। आइए एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं कि स्मार्ट पोर्टफोलियो फलों के रूप में क्या उपयोग कर रहा है। फल बाजार का प्रतिनिधित्व विभिन्न फलों द्वारा किया जाता है और बता दें कि इस बाजार का 50% हिस्सा संतरे का है। इस बाजार का 10% केला है, 35% सेब की विभिन्न किस्में हैं और शेष 5% शेष बाकी फल हैं। शेल्फ पर आप फलों की पूरी किस्म देख सकते हैं। लेकिन बाजार पूंजीकरण क्या है? बाजार पूंजीकरण उन सभी फलों की कीमत नहीं है जो आप काउंटर पे देखते हैं। बाजार पूंजीकरण की गणना करने के लिए केवल सभी फलों की कीमत को जोड़ना पर्याप्त नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत है कि बाजार पर इन फलों की पूरी मात्रा कितनी है। यदि आप 1 किलोग्राम संतरा खरीदना चाहते हैं, तो मान लें कि इसकी कीमत आपको $50,000 की होगी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं किस संपत्ति की बात कर रहा हूँ? बेशक, बिटकॉइन। और कल्पना कीजिए कि पूरे बाजार को खरीदने के लिए आपको 50,000 या $1,00,000 नहीं, बल्कि इस बाजार के गोदामों में रखे सभी फलों की कीमत के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता है। तो बाजार में सभी फलों की लागत, सभी शेल्फ पर, सभी गोदामों में कुल बाजार पूंजीकरण है। सभी फलों को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा और बाजार पूंजीकरण को क्या प्रभावित करता है? बेशक, कीमत। यदि अधिकांश फलों की कीमत गिरती है, मान लीजिए कि गर्मियों का समय है, तो उनकी आपूर्ति यानी सप्लाई बहुत अधिक होगी और गर्मियों में फल आमतौर पर सस्ते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। यह गर्मी है और बाजार में बहुत व्यापक प्रस्ताव है और हर कोई अपना फल बेचना चाहता है। स्वाभाविक रूप से कुल बाजार पूंजीकरण में भी कमी आएगी, क्योंकि अधिकांश फलों की लागत कम और कम हो रही है, लेकिन कुछ की कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम सर्दियों में आए हैं, तो सर्दियों में ठंड होती है और अधिक फल नहीं होते, तो इसकी कीमत आमतौर पर बढ़ने लगती है। तदनुसार कुल बाजार पूंजीकरण अधिक है और समान मात्रा में फल खरीदने के लिए आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। यहाँ हम कॉइन मार्केट कैप पर या ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट पर कुल बाजार पूंजीकरण का चार्ट देख सकते हैं। मुझे यह बेहतर लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल दर साल यह एक साल का चार्ट है और कुल बाजार पूंजीकरण दोनों बढ़े और गिरे, फिर बढ़े, फिर गिरे और ऐसा ही स्वयं को दोहराया। यदि हम इसे स्थानीय स्तर पर देखें, तो हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। यदि हम इसे विश्व स्तर पर देखें, तो उन सभी उतार चढ़ावों के बावजूद सामान्य प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन यह केवल फल की कीमत ही नहीं है जो पूंजीकरण में वृद्धि या कमी को प्रभावित करता है। बता दें कि फल की कीमत स्थिर है। कानून ने स्थापित किया है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय की जाएगी और बस उन्होंने इसे सीमित कर दिया। हालांकि बाजार में इन फलों का अनुपात
इस बाजार के सभी फलों की कुल कीमत को भी प्रभावित कर सकता है। बता दें कि बाजार में अब एक किस्म के फल में 5% कमी है, जबकि अन्य फलों की तुलना में 5% ज्यादा है। यानी इस बाजार में उनका अनुपात बदल गया है। नतीजतन बाजार पूंजीकरण भी बदल सकता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि यह ऊपर या नीचे जाएगा। यह कीमत पर निर्भर करेगा। और कीमत क्यों बढ़ी है? हो सकता है कि कुछ संतरे सड़े हुए हों और फेंक दिए गए हों। हो सकता है कि केले की एक नई आपूर्ति ने बाजार में फलों की मात्रा बढ़ा दी हो। लेकिन समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपात क्रमशः बदल गया है, और कुल बाजार मूल्य भी बदल जाएगा। इस मामले में सबसे अधिक संभावना है कि कमी हो जाएगी, क्योंकि अब अधिक महंगी संपत्ति का 5% कम है और सस्ती संपत्ति का 5% अधिक है, जिसका अर्थ है कि मूल्य में कमी आएगी। यहाँ एक और स्थिति है। एक परिसंपत्ति की कीमत गिर गई, अन्य संपत्ति की कीमत में वृद्धि हुई और अनुपात फिर से बदल गया। लेकिन इस बार बाजार में कई अन्य कीमतों पर अधिक संपत्तियां प्रबल होने लगी। उदाहरण के लिए, बाजार पर विभिन्न किस्मों में अधिक सेब हैं। इसलिए बाजार पूंजीकरण बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश उत्पादों की मात्रा बढ़ने लगती है। बाजार में केवल 10% केले हैं और 35% सेब हैं, और भले ही उनकी कीमत न बदली हो, क्योंकि अब उनके पास बाजार का बड़ा हिस्सा है, वे बाजार को अनुकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आप सभी नंबरों को ट्रैक कर सकते हैं। आइए अब देखें कि स्मार्ट पोर्टफोलियो क्या है। स्मार्ट पोर्टफोलियो यह नहीं देखता कि बाजार में परिसंपत्ति की कीमत कैसे बदलती है। स्मार्ट पोर्टफोलियो का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आपकी टोकरी में यह आपका निवेश है जो पूरे बाजार में समान अनुपात में है। यानी स्मार्ट पोर्टफोलियो कीमत की निगरानी नहीं करता, बल्कि आपके फलों के अनुपात को देखता है ताकि यह बाजार में समान हो। इसका मतलब है कि आपकी टोकरी में 40% संतरे, 15% केले, 40% सेब और बाकी सभी चीजों का 5% होगा। संयोग से स्मार्ट पोर्टफोलियो शेष 5% को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। यह बाजार में सभी फलों का 95% ले जाएगा, क्योंकि अन्य 5% कीमत को बहुत प्रभावित नहीं करते हैं। स्मार्ट पोर्टफोलियो का उद्देश्य आपकी टोकरी को संतुलित करना और इसे बाजार में समग्र तस्वीर के समान ही बनाना होगा। यहाँ आपके लिए एक उदाहरण है। 2013 में बिटकॉइन के बाद लिटकॉइन था, जो दूसरे स्थान पर था, रिपल तीसरे स्थान पर और दूसरा टोकन चौथे स्थान पर था। यह चौथे स्थान पर था और उस समय शायद एक लोकप्रिय संपत्ति थी, लेकिन साथ ही बिटकॉइन का पूरे बाजार में 90% हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, पूरे बाजार में ज्यादातर सिर्फ बिटकॉइन और अन्य 36 क्रिप्टो करेंसी शामिल थी। 2017 में स्थिति बदल गई। इथीरियम दिखाई दिया। आज ये काफी लोकप्रिय है और हर कोई इसके बारे में जानता है, और रिपल और लाइटकॉइन चौथे और 5वें स्थान पर स्थानांतरित हो गए और कई अन्य सिक्के भी दिखाई दिए। यह उस वर्ष था जब मैंने क्रिप्टो करेंसी बाजार में प्रवेश किया था, और मैं इन सभी सिक्कों को जानता हूँ। मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने उसका विश्लेषण किया, और मुझे पता है कि उनके पीछे क्या है। लेकिन फिर वर्ष 2021 आया और पूरी तरह से अलग टोकन ने एक बड़े बाजार हिस्सेदारी पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ये हैं कार्डानो और बाइनेंस कॉइन, पोल्काडॉट, सोलाना, यूनिस्वैप। 2017 में इन टोकन को कोई नहीं जानता था। ये कंपनियां मूल रूप से 2017 में मौजूद नहीं थी, और किसी को नहीं पता था कि 2021 में बाजार कैसा दिखेगा। जब उन्होंने 2017 में इन सिक्कों को खरीदा था, जब मैंने बिटकॉइन खरीदा, मुझे नहीं पता था कि एक निश्चित अवधि के बाद कौन सा सिक्का दूसरे
तीसरे स्थान पर होगा। और कृपया यह भी ध्यान दें कि आज बिटकॉइन बाजार के केवल 40 से 45% हिस्से पर कब्जा करता है और बहुत अधिक क्रिप्टो करेंसियां भी हैं। पिछली गर्मियों की तुलना में 11,000, अभी पहले से ही 16,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी हैं और हर महीने उनकी संख्या छलांग और सीमा से बढ़ रही है। अपने आप से पूछें, 2024, 2025, 2027 या 2030 में कौन सी क्रिप्टो करेंसी शीर्ष पर होंगी? कौन जानता है कि 3-5 वर्षों में कौन सी क्रिप्टो करेंसी शीर्ष स्थान पर होगी? यह संभावना नहीं है कि कोई आपके इस प्रश्न का उत्तर देगा। इसलिए स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीदना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि इसका कार्य कुछ क्रिप्टो करेंसी की कीमतों पर विचार करना नहीं है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि आपकी टोकरी में हमेशा वे फल हों जिनका बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा एक दिन केले को अनानास से बदला जा सकता है और स्मार्ट पोर्टफोलियो यही करेगा। एक अच्छा दिन जब आप आएं और अपने पोर्टफोलियो को देखें तो आप देखते हैं कि बाजार में कोई केले नहीं है, लेकिन आपकी टोकरी में ये हैं। और यदि आप स्मार्ट पोर्टफोलियो का उपयोग करते हैं तो आप हमेशा सुनिश्चित रहेंगे कि आप जिस भी क्षण बाजार की जांच करेंगे, आपकी टोकरी समग्र रूप से बाजार का दर्पण प्रतिबिंब होगा। आपके पास हमेशा लोकप्रिय सिक्के होंगे। यह हमेशा ऐसे सिक्के होंगे जिन्होंने इस बाजार में अपनी जगह अर्जित की है और उन्हें बाजार द्वारा महत्व दिया जाता है, न कि किसी बाजार निर्माता या व्यापारी द्वारा या कोई ब्लॉगर जिसने आपको यह या वह सिक्का खरीदने की सलाह दी हो। स्मार्ट पोर्टफोलियो बाजार में निवेश है, विशिष्ट सिक्कों में नहीं बल्कि पूरे बाजार में। और यह मत भूलें कि बाजार में वृद्धि और गिरावट दोनों ही होती है, लेकिन हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी उद्योग ब्लॉकचेन तकनीक विकसित हो रही है, इसलिए यह बाजार आने वाले कई वर्षों तक मीठा और रसदार रहेगा। विशेष रूप से स्मार्ट पोर्टफोलियो क्या करता है? यह बाइनेंस या हुआबी एक्सचेंज पर शीर्ष 30, शीर्ष 50 और शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी का एक पोर्टफोलियो बनाता है। इस उत्पाद का उपयोग करने के लिए आपको बाइनेंस या हुआबी एक्सचेंज पर एक खाते की आवश्यकता है और आपको स्मार्ट पोर्टफोलियो लाइसेंस भी खरीदना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखें और अधिक विस्तार से समझें कि आप कहां और कैसे खरीदारी कर सकते हैं और इसकी लागत कितनी है। मैं आपको एक और विशेषता दिखाना चाहता हूं जो स्मार्ट पोर्टफोलियो प्रदान करता है। आप न केवल अपने लिए शीर्ष क्रिप्टो करेंसी का एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं स्वचालित संतुलन के साथ, लेकिन आप स्मार्ट पोर्टफोलियो लाइसेंस की बिक्री से सहबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। आप वर्ल्ड सीआरयू टोकन और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ा सकते हैं यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से, क्योंकि लाइसेंस की बिक्री से पैसा का एक हिस्सा इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में सटीक रूप से जाता है और इस धन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए किया जाता है, जिससे पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ जाता है। साथ ही स्मार्ट पोर्टफोलियो लाइसेंस की बिक्री से वर्ल्ड सीआरयू टोकन के सभी धारकों को लॉयल्टी कार्यक्रम के तहत भुगतान प्राप्त होगा, लेकिन उन्हें मासिक आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा। जब हम बिक्री से अच्छा पैसा कमाते हैं तो वर्ल्ड सीआरयू टोकन के सभी धारकों को लॉयल्टी कार्यक्रम के तहत बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। फिलहाल यह राशि जमा हो रही है। गूगल फॉर्म खोजने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक का भी अनुसरण करें, जिसका उपयोग आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरें और अपने प्रश्न पूछें। हम इन सभी प्रश्नों को संसाधित करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए हम एक छोटा वीडियो उत्तर देंगे, जिसे आप देख कर साझा कर सकते हैं। इन वीडियो का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा
और आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके गूगल फॉर्म का उपयोग करें और हमेशा हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और गूगल फॉर्म में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इवान वित्तीय जेडी आपके साथ थे। आप सभी को सफलता, शुभकामनाएं और वित्तीय बल आप सभी के साथ हो। सभी को अलविदा। धन्यवाद।